नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ दोस्तों। और आज मैं थोड़ा-सा लीक से हट के बात करती हूँ। गारंटी कार्ड के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैंने अपने पत्रकारिता के दौरान ये देखा कि कई बार ऐसी खबर लिखनी भी पड़ती थी कि शादी का वादा करके लड़की के साथ लड़का रेप करता रहा। लड़का रेप करता रहा और सुबह जब मैं अखबार देखती थी तो मुझे खुद को भी बड़ी हँसी आती थी और अक्सर आज तक मैं ऐसी खबरें देख रही हूँ और तेज़ी से बदल रही शहरी आधुनिक दुनिया के सामने ये सवाल एक बड़े यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा है। इसका अंदाज़ हर दिन आज भी हिंदी अखबारों में हम देख सकते हैं, जिसकी हेडलाइन वही है, शादी का वादा करके लड़की के साथ रेप। तमाम सारे रोज़ पुलिस के पास ऐसे केस दर्ज हो रहे हैं, शिकायतें हैं, अंबार लगे हुए हैं कोर्ट में ऐसे मुकद्दमों के, जिनमें महिलाएँ पुरुषों पर शादी के वादे पर रेप का आरोप लगा रही हैं। प्रेम और शादी का वादा करके रिश्ता बनाना धोखा तो है, विश्वासघात भी है, छल भी है और बुरी तरह से एक औरत का, एक लड़की का दिल तोड़ देना भी है। ये भरोसे का मान ना रखना भी है। ये अपने शब्दों से, अपनी बातों से पलट जाना भी है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये बलात्कार है। क्या ये बलात्कार है? अच्छा, मैं अभी हाल ही के दिनों में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक ऐसे ही मुकदमे का फैसला सुना मैंने। चूँकि लड़का और लड़की लिव इन में रह रहे थे। आजकल बड़ी आम बात है कि लड़के-लड़कियाँ लिव इन में रह रहे हैं। तो ये इस केस में भी लड़का और लड़की लिव इन में रह रहे थे और लड़की से अपने विवाहित होने का तथ्य छिपाया नहीं था लड़के ने। तो ये धोखाधड़ी और रेप का केस नहीं है। ये कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। आप समझ रहे हैं ना कि लड़के ने अपने विवाहित होने का तथ्य छिपाया नहीं था। ये धोखाधड़ी और रेप का मामला नहीं है, ये कोर्ट कहता है। अब देखिए कहानी वही पुरानी है, एक पुरुष है, एक स्त्री है, दोनों की मुलाकात होती है, प्यार होता है और कई बार घर परिवार से दूर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ फिर दूसरे शहरों में अकेले प्रेम और साथी की तलाश में भटक रहे 2 अकेले मनुष्य एक-दूसरे के में प्रेम तलाशते हैं, पनाह तलाशते हैं, सहारा तलाशते हैं और पुरुष कहता है कि मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन मैं उस शादी से खुश नहीं हूँ। ये डायलॉग पुरुषों का बड़ा आम डायलॉग है कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मुझे अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो मेरा ख़्याल नहीं रखती, वो मेरे मन मुताबिक नहीं है, मैं उससे खुश नहीं हूँ और पत्नी से तलाक लेने वाला हूँ। अब लड़की इस बात पे यकीन कर बैठती है। फिर एक दिन क्या होता है, उसे अपने बिछड़े परिवार के लिए प्यार आता है, प्रेम जाग उठता है और वो तलाक लेने की बजाय अपनी पुरानी शादी में लौटने का फैसला करता है। क्योंकि तब तक उनकी रिलेशनशिप में वो जो पत्नी होती है, वो इतना सारा कुछ मिला देती है, उसे क्या कहिएगा आप, उसे मैं ज़हर नहीं कह सकती, ये उसका हक है और लड़की लेकिन अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, वो लड़की जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा होता है और पुलिस और अदालत की शरण लेती है। इस कहानी में तो पुरुष शादीशुदा था, लेकिन ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं दोस्तों, जहाँ पुरुष भी उतना ही अकेला था जितनी कि स्त्री। पुरुष ने प्रेम का वादा किया, औरत ने वादे पे यकीन कर लिया, कई साल तक दोनों साथ रहे, फिर एक दिन पुरुष अपना बोरिया-बिस्तरा बाँध करके चला गया और उसने अपने माता-पिता की मर्ज़ी से शादी कर ली। अभी हाल ही की घटना है,
निक्की यादव की। वहाँ पर निक्की यादव के बॉयफ्रेंड ने अपने माता-पिता की मर्ज़ी से शादी कर ली और लड़कियाँ तो चली जाती हैं, लेकिन निक्की यादव के बॉयफ्रेंड ने निक्की का काम तमाम कर दिया और अब वो जेल में है। वो एक अलग कहानी है, लेकिन चली गई लड़की ने फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिस कहानी की मैं बात कर रही थी। आरोप था कि शादी का वादा करके उसके साथ रेप किया गया। अब कोर्ट के पास भी इस सवाल का कोई आखिरी जवाब नहीं है। किसी केस में वो कहता है कि रेप हुआ, तो किसी केस में कहता है कि रेप नहीं हुआ। 2019 का ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एल नागेश्वर और एम आर शाह की पीठ ने छत्तीसगढ़ के एक केस में कहा, शादी का झूठा वादा करके किसी महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना बलात्कार है, क्योंकि महिला के सम्मान पर ये चोट है। कहानी वही थी जिसमें कई साल लिव इन में रहने के बाद पुरुष ने घर वालों की पसंद से दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली। वहीं ऐसे भी कई मामले हैं गोवा हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां आरोपी को यह कह कर के बरी कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में सहमति से बने संबंध रिश्ता टूटने के बाद बलात्कार नहीं हो जाते। अब ये जो इस तरीके के जजमेंट होते हैं ना, उसमें ये स्थिति जो है ना पेंडुलम जैसी हो जाती है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ये जो एक बुनियादी सवाल है, उसको शायद से दरकिनार किया जा रहा है। वो सवाल है एजेंसी का। रिश्ते बनाने और तोड़ने की एजेंसी किसके पास है? क्या औरत के पास है वो एजेंसी? क्या औरत को इस तरह की परवरिश मिली है कि उसे एक आज़ाद ख़्याल, अपनी बुद्धि, विचार और दिमाग वाले मनुष्य को तब्दील कर सके? जहाँ वो प्यार और रिश्तों में अपनी देह से पहले शादी का वादा ना माँगे? वरना सोचिए, जो व्यक्ति अपनी बातों से मुकर रहा है, अपने किए वादे को तोड़ रहा है, जो धोखा दे रहा है, जो वैसे भी शादी के लायक नहीं है, फिर लड़की को ये राहत क्यों नहीं महसूस होती कि चलो अच्छा हुआ, उसके छल का पता चल गया। शादी के बाद अगर पता चलता तो ये शख्स अपने शब्दों से भी मुकर जाता, क्योंकि उसमें ज़मीर नाम की चीज़ नहीं है और उसकी रीढ़ इतनी कमज़ोर है। अच्छा हुआ, उसको ये सोचना चाहिए। शादी के बाद अपना असली रंग दिखाने वाला आदमी तो औरत के लिए राहत और खुशी का सबब होना चाहिए, लेकिन होता है इसके बिल्कुल विपरीत। दोस्तों, सही बता रही हूँ कि इसके बिल्कुल उल्टा होता है, जो जीवन में दुख और त्रासदी का सबब बनता है। लड़की को ये लगता है कि सेक्स के लिए वो राजी हुई ही इस शर्त पे थी कि ये आदमी उससे शादी करेगा। यानी कि स्त्री के लिए सेक्स सुख नहीं है, उसकी एक ड्यूटी है, एक कीमत है जो वो शादी के लिए अदा कर रही है। और शादी सिर्फ शादी भर नहीं है, शादी एक सामाजिक सुरक्षा है, गारंटी है, जीवन भर की सोशल सिक्योरिटी की गारंटी, सिर पर छत की गारंटी, सामाजिक और पारिवारिक एक्सेप्टेंस की गारंटी, इज्जत की गारंटी। दोस्तों, दिक्कत सेक्स नहीं है, दिक्कत ये गारंटी है जो बिना शादी के नहीं मिलती। और अगर गारंटी की बात करूं तो दुनिया में गारंटी किस चीज़ की है? गारंटी कार्ड के साथ कोई रिश्ता नहीं आता। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि किसी रिश्ते की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी सिर्फ एक चीज़ की इस दुनिया और समाज ने ले रखी है, औरत की इज्जत की गारंटी। बस जब उसे मौका मिलता है तो वो उसकी गारंटी ले लेती है। अगर माता-पिता, संस्कृति और समाज लड़की को इस तरीके से ब्रॉट अप कर रहे हैं कि उसके शरीर में उसकी इज्जत है, उसके शरीर की सो कॉल्ड पवित्रता ही इज्जत की गारंटी है, तो फिर वो उस गारंटी के पीछे पगलाई, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, थाने के चक्कर लगाएगी ना। अगर उसे ये बता दिया जाए कि शरीर सिर्फ शरीर है, जिससे हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, जिंदा रहते हैं, जिस शरीर में हम संसार का सब सुख और दुख भोग रहे हैं, ये शरीर अपनी शाश्वतता और गहराई में पवित्र है। ये सिर्फ स्त्री ही नहीं, मनुष्यों के लिए भी पवित्र है। इसलिए इसकी
पवित्रता का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन तुम्हारी पवित्रता शरीर के अंग विशेष में नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने प्रेम किया और प्रेम को अपनी देह में जिया। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि प्रेम में छल और धोखा नहीं होना चाहिए। हर प्रेम सुंदर और पवित्र है। उसमें 2 चीज़ें ना हों, धोखेबाज़ी और ज़बरदस्ती। लेकिन आप दोस्तों खुद सोचिए, परिवारों में देखिए, क्या हमने लड़की को ये सब सिखाया? नहीं सिखाया ना। हमने अपने लड़कों को गैर ज़िम्मेदार और बेलगाम बनाया। अपने लड़कों को हमने कभी नहीं सिखाया कि उसे अपने कहे पे अ, सोचना चाहिए कि कितनी ताकत है, अपनी बात का वो मान रखे, सच्चा होना चाहिए। सिर्फ़ सेक्स पाने के लिए झूठे प्रेम का प्रदर्शन ना करे और अगर उसने वादा किया है, तो उसको निभाए। यानी कि लड़की को सिखाया कि इज़्ज़त तुम्हारे शरीर में है और लड़के को सिखा दिया कि वो बेलगाम घोड़ा है। लड़की की इज़्ज़त बचती है और लड़के इज़्ज़त लेते हैं। हमने अपने इस सो कॉल्ड कहिए कि वाहियात संस्कार के नाम पे लड़का और लड़की दोनों की एक जो मनुष्यता होती है ना, उसका सत्यानाश कर दिया। एक को इतना कमज़ोर और बिल्कुल कमज़ोर बना दिया, उसमें जान नहीं है और दूसरे को इतना ताकतवर बना दिया कि उसकी मर्दानगी का जो ज़हर था ना, वो खुद ही उसकी इंसानियत को, उसकी मनुष्यता को खा गया। जिस लड़के ने प्रेम करते हुए, लड़की को चूमते हुए, उसका हाथों में हाथ लेते हुए ये कहा कि वो तुमसे प्रेम करता है, वो लड़का तब भी झूठ बोल रहा था। वो सिर्फ़ सेक्स करना चाहता था और तुम इतनी डरपोक ना होती, तो उसका झूठ देख पाती। तुम इतनी कमज़ोर ना होती, तो वो शादी का वादा नहीं माँगती। सिर्फ़ चूमे जाने को, हाथ पकड़े जाने को भविष्य की ज़िंदगी की गारंटी मान लेती। यही तुम्हारी कमज़ोरी है, यही तुम्हारी गलती है। तुम बस जीती उस पल को और देखती कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है और इंतज़ार करती उस अच्छे पल का। और इस बीच तुम वो सब भी कर रही होती जो तुम्हारे अ, आज़ादी के लिए, तुम्हारे निर्भरता के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए गारंटी होता है। ये गारंटी वो लड़का कभी नहीं था। वो सिर्फ़ तुम थी, अकेले तुम अपने लिए। तुमने कभी यकीन नहीं किया क्योंकि तुम्हें यकीन करना सिखाया ही नहीं गया। लड़कियों को ये कभी नहीं कोई सिखाता कि किस तरीके से रिलेशनशिप में उन्हें क्या देखना है, क्या सोचना है। बस उसे ये बताया जाता है कि अगर वो कहीं रिलेशनशिप में है, तो सबसे पहले वो अपनी शादी का प्रपोज़ल रखे। शादी हो जाएगी, तो फिर वो लड़का कहीं जाएगा नहीं, लड़का तो फिर भी चला जाएगा। अगर जो कुछ उसने करके दिखाया है, वो अगर शादी के बाद करता, तो फिर क्या होता? तो दोस्तों, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है और रिलेशनशिप की तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें लड़कियों को मज़बूत होना पड़ेगा, वो कमज़ोर ना हों। आज के लिए इतना ही। अ, मैं खुद आपसे बात करते हुए काफ़ी इमोशनल हो रही हूँ। आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।